तो दोस्तों इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शी युआन ने अपनी स्पेशल डबल प्यूपिल वाली टेक्निक का यूज़ कर लिया है और उसने शी हाओ को स्पाइडर वेब में कैद कर लिया है। आज हम करेंगे उसके आगे कंटिन्यू। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में शी युआन शी हाओ से कहता है कि अभी तक तो तुमने देखा ही क्या है, अब मैं तुम्हें असली डर दिखाता हूँ, क्योंकि अब तक तो मुझे लड़ने में मजा ही नहीं आ रहा था। और शी युआन के ऐसा कहते ही शी युआन की स्पाइडर शी हाओ को खा जाती है। ये देखकर रूबी और हुओलिंगर दोनों ही बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वहीं मार्क इसको देखकर बहुत खुश होता है। साथ ही वहाँ खड़े हुए लोगों को भी लग रहा था कि शी युआन शी हाओ से कई बेहतर है। इस तरफ हम देखते हैं कि शी हाओ उस स्पाइडर के अंदर चेन और जंजीरों से बंधा हुआ है। इसके बाद में शी युआन उसे अपनी डबल प्यूपिल की मदद से बताता है कि मैं तुम्हारे जिस्म के हर एक पार्ट को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दूंगा। इसके बाद में उन चेन से शी हाओ को बहुत तेज बिजली के झटके लगते हैं। उसी वक्त शी हाओ अपने आप से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे तो नहीं फंस सकता। इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उन चेन्स को काट देता है और इसके बाद वो शी युआन की डबल प्यूपिल स्पिरिचुअल आई पर अपनी स्वॉर्ड से वार कर देता है, जिसकी वजह से शी युआन की रियल आई भी इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद शी हाओ उस स्पाइडर फॉर्म से बाहर आ जाता है। इसको देखकर रूबी और हुओलिंगर दोनों खुश हो जाती है। तभी शी युआन शी हाओ से कहता है कि तुम तो इससे भी बच गए, जिस पर शी हाओ उसे रिप्लाई देता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत ही वीक हो। ये सुनने के बाद शी युआन उससे कहता है कि अब धीरे धीरे मुझे इस लड़ाई में मजा आने लगा है। और सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक डबल प्यूपिल की असली ताकत को तो यूज ही नहीं किया है। जिसके बाद शी हाओ उसे रिप्लाई देता है कि ठीक है, तुम उसे भी यूज करके देख लो, क्योंकि तुम उसमें भी फेल हो जाओगे। इसके बाद शी युआन हैंड साइन को बनाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ खड़े हुए आम लोगों को बहुत तेज आवाजें सुनाई देती है और इसकी वजह से उनके कानों में बहुत दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बैल आ जाती है, जिसके बाद शी युआन हंसते हुए शी हाओ को उस बैल के अंदर खींचने लगता है। इससे बचने की शी हाओ बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर कैद हो जाता है। ये सब देखकर वहाँ खड़े हुए लोगों में से एक कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसके बाद शी युआन शी हाओ से कहता है कि तुमने हार्ड वर्क करके अपनी ट्रेजर्स की पावर को बढ़ाया था, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वो सारा हार्ड वर्क, तुम्हारे अंदर से सब कुछ अभी के अभी निचोड़ लूंगा। इधर बैल के अंदर शी हाओ को लग रहा था कि उसकी सोल को कोई उससे अलग कर रहा है और इसकी वजह से उसे बहुत पेन हो रहा था। तभी शी हाओ की सुप्रीम बोन वाली जगह चमकने लगती है, जिसे देखकर शी हाओ कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। अब शी हाओ अपनी कंबाइन वेल टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद शी हाओ को ये भी लगने लगता है कि कभी भी उसकी बॉडी के टुकड़े होने वाले हैं, इसीलिए वो जल्द से जल्द उस बैल पर वार कर देता है। इधर बाहर शी युआन को वो अपनी बैल अनस्टेबल होती हुई नजर आती है और इसके बाद तो उस बैल के टुकड़े होने लगते हैं, जिसका दर्द शी युआन को महसूस होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शी हाओ इतनी पावरफुल बैल को कैसे हरा सकता है। उसी वक्त शी हाओ उस बैल को तबाह करके उससे बाहर आ जाता है और इसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। अब शी युआन खुद ही से कहता है कि क्योंकि मेरी डबल प्यूपिल वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गई है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द शी हाओ को अब खत्म करना होगा। अब वो शी हाओ से कहता है कि तुम अपनी टेक्निक का यूज़ करके इस बैल से तो बाहर आ गए। तो शी हाओ कहता है कि वो तो बस एक आम सी टेक्निक थी। उसकी ये बात सुनकर शी युआन कहता है कि तुमने अभी मेरी पूरी पावर तो देखी ही कहाँ है। उसी वक्त शी हाओ शी युआन को अपना लेवल दिखाता है, जो 10 केव्स था, जिसके बाद शी युआन भी अपने लेवल को उसके सामने लाता है, जो शी हाओ के एकदम सेम ही था। इन दोनों को देखकर वहाँ खड़े हुए लोग चौंक जाते हैं कि इन दोनों की तो लेवल एकदम सेम है, लेकिन साथ ही उन लोगों को ये भी लगता है कि शी युआन के पास डबल प्यूपिल और सुप्रीम बोन की पावर भी है, जिसकी वजह से शी युआन जीत सकता है। इधर शी युआन और शी हाओ स्वॉर्ड और एक वेपन की मदद से आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पर शी हाओ शी युआन से कहता है कि तुमने अपनी काफ़ी डिवाइन पावर्स को कंज्यूम कर लिया है, जिस पर शी युआन शी हाओ से कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले, तुम्हें तो मैं मार डालूंगा। तभी शी हाओ शी युआन पर वार कर देता है। उसी वक्त शी युआन को याद आता है कि उसके मास्टर ने उससे कहा था कि उसके पास भी दिल है, इसीलिए वो अच्छा इंसान बन सकता है। तभी शी हाओ शी युआन को बांध देता है और अपनी स्वॉर्ड की पावर बढ़ा के वो तेजी से शी युआन की तरफ बढ़ता है। ये देखकर शी युआन बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। उसी वक्त शी हाओ शी युआन का गला काट देता है, जिसकी वजह से शी युआन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है।
अब शीहाव कहता है कि तुमने अपनी बहुत ज़्यादा पावर को पहले ही इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से तुम अब मरने वाले हो। ये सब देख के वहाँ खड़े हुए लोग बातें करने लगते हैं कि क्या शी युआन हार गया? उसे तो अपनी सुप्रीम बोन की पावर को इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। इधर मार्क और उस स्पाइडर फॉर्म को लगता है कि शी युआन इतनी जल्दी नहीं हार सकता, क्योंकि पुराने समय से ही डबल पिपल वाले लोग बहुत ही ताकतवर रहे हैं। तभी वहाँ पर आसपास के पत्थर टूटकर एक जगह इकट्ठा होकर कई सारे पिलर बनाने लगते हैं। ये सब देखकर शीहाव को कुछ समझ नहीं आता। उसी वक्त जेसिका के क्लैंग की वो एल्डर बताती है कि एक एंशिएंट टेक्निक की मदद से टाइम को पीछे किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं शी युआन ने इतनी कम उम्र में ये सुप्रीम टेक्निक कैसे सीख ली। जिस पर जेसिका कहती है कि लेकिन शीहाव भी बहुत पावरफुल है। तभी उस जगह का गार्जियन बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि ये फाइट इस लेवल तक पहुंच जाएगी। इसके लिए तो बहुत बड़ा एरिना बनना चाहिए था। उसी वक्त उन सभी पिलर्स में से एक एनर्जी निकलकर एक जगह पर इकट्ठा होती है, जिसकी वजह से वहां पर शी युआन की बहुत बड़ी स्पिरिचुअल फॉर्म बन जाती है। ये देखकर हुओलिंगर कहती है कि ये तो चीटिंग कर रहा है। इधर वो फायर एम्परर भी इस टेक्निक को देखकर हैरान रह गया। साथ ही अब मार्क को भी लग रहा था कि अब शीहाव नहीं बचेगा। इधर शी युआन भी अपनी उस एनर्जी की मदद से अपने गले के कट को ठीक कर लेता है। ये सब देखकर शीहाव कहता है कि आखिर ये कैसी पावर है। तभी शी युआन अपनी बड़ी वाली स्पिरिचुअल फॉर्म में चला जाता है, जिसके बाद शीहाव उस स्पिरिचुअल फॉर्म पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद शीहाव अपनी पावर्स का यूज करके उस स्पिरिचुअल फॉर्म पर एक बार फिर से अटैक करता है और उसका एक हाथ काट देता है। लेकिन तभी वो स्पिरिचुअल फॉर्म अपने दूसरे हाथ से शीहाव पर वार करती है और अपना हाथ फिर से ठीक कर लेती है। ये सब देखकर शीहाव कहता है कि आखिर ये पावर आ कहां से रही है। उसी वक्त वो स्पिरिचुअल फॉर्म शीहाव पर अटैक कर देती है। इसके बाद शीहाव को अपने ट्री गॉड दिखाई देते हैं, जो शीहाव को बताते हैं कि उसका सफर अभी बहुत लंबा है। तभी शीहाव की बॉडी में एनर्जी बहुत तेजी के साथ फ्लो होने लगती है। इसके बाद शीहाव उस स्पिरिचुअल फॉर्म की चंगुल से भी बाहर निकल आता है। अब शीहाव अपनी बर्ड पावर को बाहर निकालता है। इसको देखकर वो स्पिरिचुअल फॉर्म उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कितनी टेक्निक्स हैं, जिस पर शीहाव उसे रिप्लाई देता है कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा। इसके बाद शीहाव अपनी बर्ड स्पिरिट की एनर्जी एक जगह पर कंसल्ट करके उसे इकट्ठा कर लेता है और उसे एक तलवार का रूप देके उस स्पिरिचुअल फॉर्म पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उस स्पिरिचुअल फॉर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर हुओलिंगर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि शीहाव जीत गया। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शी युआन बहुत ही घायल और जर्जर अवस्था में हो चुका है। अब शीहाव उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम हार चुके हो, जिस पर शी युआन उसे रिप्लाई देता है कि मेरी हाईएस्ट पावर अभी बाकी है। उसकी ये बात सुनकर शीहाव उससे कहता है कि तुम्हारा फाउंडेशन बहुत ही अनस्टेबल है, जिसको सुनकर शी युआन को गुस्सा आ जाता है और वो शीहाव पर डबल पिपल की टेक्निक से फिर से अटैक कर देता है। लेकिन इससे शीहाव को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर शी युआन भी हैरान रह जाता है। अब वो घबराने लगता है, क्योंकि वो उसे देख के डरने जो लगा था और शीहाव भी गुस्से में उसी की तरफ बढ़ रहा था। ये सब देखकर जेसिका की क्लैंग की वो एल्डर अपना सबसे ताकतवर वेपन बाहर निकालती है, क्योंकि वो शी युआन को मरता हुआ देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसकी वजह से उसके हॉल की बदनामी जो हो सकती थी। इसलिए अब वो सीक्रेट वेपन से शीहाव पर पीछे से वार कर देती है। इसकी वजह से शीहाव को बहुत दर्द होने लगता है। तभी शी युआन भी अपनी डबल पिपल की टेक्निक को यूज करके शीहाव को दूर फेंक देता है। ये देखकर जेसिका अपनी एल्डर को एक चांटा लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़ाई में बीच में आने की। इस तरफ शी युआन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि भले ही शीहाव पर उसने पीछे से वार किया था, लेकिन शीहाव की किस्मत में तो मौत ही लिखी है। इसके बाद शीहाव अपनी सुप्रीम बोन की पावर को यूज करने लगता है और ऐसा करते ही वहाँ खड़े लोगों के सर में दर्द होने लगता है। अब शीहाव शी युआन से कहता है कि वो बोन तुम्हारी नहीं है, जिसके बाद शी युआन उसे रिप्लाई देता है कि इस बोन पर किसी का भी नाम नहीं लिखा है और वैसे भी अब तुम मरने वाले हो। और ये कहने के बाद शी युआन अपनी सुप्रीम बोन की गॉड रॉबल टेक्निक का यूज करता है। इसको देखकर फायर एम्परर भी कहते हैं कि एंशिएंट बुक के हिसाब से ये टेक्निक किसी को भी काट के खत्म कर सकती है। तभी शीहाव पर उस टेक्निक का अटैक होने लगता है, तो शीहाव उसे शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश भी करता है, पर वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है
और शी हाओ अपनी निर्वाणा स्टेज में पहुंच जाता है, जिसका मतलब है मरने के बाद और दोबारा जन्म लेने से पहले का समय। यहाँ पर शी हाओ को उसके पेरेंट्स बताते हैं कि तुम्हें कभी भी अपनी एक्सटर्नल पावर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इसके बजाय तुम अपनी पावर का ट्रू सोर्स ढूंढो। तभी शी हाओ की सुप्रीम बोन वाली जगह चमकने लगती है। यहाँ पर शी हाओ भी समझ गया था कि उसकी सुप्रीम बोन उसके पास वापस आ चुकी है। तभी वहाँ निर्वाणा स्टेज में शी हाओ के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सुनते ही शी हाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद वो अपने फादर और ग्रैंडफादर से कहता है कि आप बस मेरा वेट करो, मैं जल्द से जल्द आपको ढूंढ लूंगा। इधर रियल वर्ल्ड में शी हाओ की सुप्रीम बोन शी हाओ की पूरी बॉडी में एनर्जी को फैलाने लगती है और ऐसा करते समय शी हाओ को अभी तक मिले हुए अपने सारे दोस्तों की और मास्टर्स की याद आती है। उसी वक्त शी हाओ हवा में उड़ने लगता है और उसके अंदर से बहुत ही तेज एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग बहुत हैरान थे कि शी हाओ अभी भी जिंदा है। साथ ही ये देखकर हुओ लिंगर और रूबी भी बहुत खुश थी। ये सब देखकर शी युआन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शी हाओ के अंदर ये इतनी सारी पावर्स आ कहाँ से रही है। उसी वक्त शी हाओ अपनी निर्वाणा स्टेज से लौटकर वापस अपनी बॉडी में आ जाता है और शी युआन से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सुप्रीम बोन की असली पावर क्या होती है। इसके बाद वो सुप्रीम बोन के सारे गेट्स को एक्टिवेट कर देता है। ऐसा करते ही बहुत तेज एनर्जी शी युआन पर अटैक कर देती है। शी युआन भी उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त शी हाओ बस अपनी उंगली के एक इशारे से उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इसकी वजह से शी युआन उस एनर्जी को नहीं रोक पाता। इसके बाद उस एनर्जी से शी युआन की बॉडी पर कई सारे वार होते हैं और इसके बाद एक बहुत बड़ा सा धमाका वहाँ होता है। और दोस्तों अब हम देखते हैं शी युआन को, जो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। तभी शी हाओ जेसिका की एल्डर का वो सीक्रेट वेपन बाहर निकालता है। ये देखकर जेसिका कहती है कि शी हाओ के पास ये खतरनाक वेपन पहुंच चुका है। अब तुम क्लैंग के सीनियर्स को क्या जवाब दोगी, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ तुम हो। ये सुनकर वो एल्डर बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद शी हाओ उस सीक्रेट वेपन से शी युआन पर अटैक कर देता है और ऐसा करते ही शी युआन को अपनी मौत अपने सामने नजर आने लगती है। वो शी हाओ से पूछता है कि तुम इतने ताकतवर कैसे बन गए। तो शी हाओ उसे रिप्लाई देता है कि मैं किसी की एक्सपेक्टेशंस को अपने शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, बल्कि मैं अपनी लाइफ को खुद जीता हूँ अपने अंदाज से। उसकी ये बात सुनकर शी युआन उसको रिप्लाई देता है कि काश मैं भी तुम्हारी ही तरह होता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और शी युआन की ये कहते ही वो हार जाता है। इसके बाद शी हाओ को विजेता घोषित कर दिया जाता है और उसे एंशिएंट डिवाइन बुक का ट्रेजर दे दिया जाता है। ये सब देखकर वहाँ खड़े लोग बहुत हैरान रह जाते हैं कि शी हाओ ने डबल पीपल वाले बंदे को हरा दिया। साथ ही दोस्तों मार्क भी बहुत दुखी नजर आ रहा था। वहीं हुओ लिंगर और रूबी इससे बहुत खुश हो रही थी और फायर एम्परर भी हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब मैं शी हाओ पर विश्वास कर सकता हूँ कि वो किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। वहीं खड़ी फॉक्स गर्ल अपनी बहन जेसिका से कहती है कि शी हाओ ने तो शी युआन को हरा दिया है, तो तुम्हारा तो अब तक शी युआन को जो भी तुमने सिखाया है वो हार्ड वर्क बेकार चला गया। जिसका रिप्लाई देती हुई जेसिका कहती है कि कभी भी कुछ भी बेकार नहीं जाता। वहीं खड़े दूसरे एम्परर शी हाओ से कहते हैं कि बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द खुद को और भी ज्यादा पावरफुल और ताकतवर बनाना होगा। तो दोस्तों इस तरह से शी हाओ इस फाइट को भी जीत जाता है। अब इसके आगे क्या होने वाला है हम जानेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।